हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है आपकी थर्ड क्लास है, जो कि आपकी RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड है। इससे पहले भी आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो आप जाकर वो क्लासेस देख लेना, क्योंकि उसमें जो भी आपके RC कराए गए हैं वो सभी आपके जून 2023 में जो आपका UGC नेट हुआ था उसके अंदर आए हुए थे। वे आपके इम्पोर्टेंट RC है। और आज भी हम आपका जो आपके जून 2023 में पेपर हुआ था उसमें ये आपका RC आया हुआ था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपका RC जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नेट और GRF को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपका DI, आपका RC, ये 2 ही ऐसे पार्ट है जो कि आपको GRF दिला सकते हैं। बिना इनके आप GRF नहीं ले सकते, क्योंकि आपका RC भी आपका 30 नंबर का आता है, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर में 10 नंबर का आएगा। ऐसे ही आपके सेकंड पेपर में भी अब आपका 20 नंबर का आने लगा है। पहले जो है सेकंड पेपर में भी 10 नंबर का आता था, लेकिन आपके 2 बार से जो आपके पेपर हुए उसमें ये जो आपका RC आता है ये आपका 20 नंबर का आने लगा है। इस वजह से जो है आपके RC का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसी वजह से जो हम सबसे पहले RC आपके कंप्लीट करा रहे हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलती रहे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आज का आपका RC। ये आपका RC किस टॉपिक पर रिलेटेड है? ये है आपका RTE, राइट टू एजुकेशन, आपका RTE से रिलेटेड है। ये आपका पूरा पैसेज हो गया। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका पूरा पैसेज दे रखा है, ठीक है, और इसके नीचे जो है आपका क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इस पैसेज को पढ़ सकते हो और फिर इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रतिपादित अधिकारों को राज्य स्तर पर सुनिश्चित करने का भार सौंपा गया है? ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट है आपका क्षेत्रीय बाल अधिकार संरक्षण समिति, इसके बाद है आपका राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके बाद आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके बाद आपका राज्य बाल अधिकार संरक्षण समिति, ठीक है। तो चलिए अपने पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अध्यादेश है कि इस अधिनियम में प्रतिपादित अधिकारों को क्रियान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व संगत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेंगे। तो आपको पहले ही लाइन में इन सब क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपको पहली ही लाइन में मिल गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, अधिनियम के प्रतिपादित अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए जो आपका राज्य के स्तर पर होगा वो कौन कौन से होंगे, आपका राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व फिर आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, आपका राज्य के स्तर पर पूछा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो राज्य के स्तर पर कौन सा है, राष्ट्रीय वाला तो आपका राष्ट्र के स्तर पर हो गया, लेकिन इन्होंने पूछा है आपका राज्य के स्तर पर कौन सा सुनिश्चित करेगा, वो करेगा आपका राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसी कारण से जो है आपका इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका इसमें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पैसेज को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पैसेज पहले पढ़ लेते हैं फिर दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके से जो है आपके ज़्यादा टाइम लगता है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इस पूरे पैसेज में क्या दिया हुआ है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पैसेज को एक ही बार ध्यान से पढ़ना होगा। आपका एक ही बार में सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर आप उसे ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं आपके यहाँ पर हिंदी में। इस पैसेज की पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। आप मुझे मैसेज कर देना कि टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाल दो, मैं आपकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। तो यहाँ पर जो इस पैसेज में क्या पूछा है, इस गद्यांश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निम्न में से सर्वोत्तम किस रूप में इंकित किया गया है? सबसे पहले केंद्रीय निकाय, स्वचालित निकाय, तटस्थ निकाय, न्यायिक निकाय, ठीक है। आपके पास ये 4 ऑप्शन। चलिए जहाँ तक हमने पैसेज पढ़ लिया था उससे आगे पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक जो आपका पैसेज पढ़ लिया था, आगे क्या है, यह एक मौलिक नया अभिलक्षण और भारत में विधायी इतिहास में एक पूर्व उदाहरण स्थापित करता है, जहाँ एक स्वायत्त तटस्थ निकाय को एक मौलिक अधिकार, आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या बोला है यहाँ पर, स्वायत्त तटस्थ निकाय को एक मौलिक अधिकार। यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, आपकी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की यहाँ पर बातें हो रही थी, और अगली ही लाइन में इसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पर यह लिखा हुआ, यह का मतलब क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय भी आ गया और आपका राज्य, दोनों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो आपको इसमें सीधा सा आंसर क्या मिल गया,
आपका तटस्थ निकाय, और आपका इसका करेक्ट आंसर आपका सी ही है। तो आपका थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको अपना पैसेज सोल्व करना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके सारे आंसर भी सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इंग्लिश में हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी में। निम्नलिखित में से किसको गारंटी शुदा प्राप्त मौलिक अधिकारों की निगरानी के लिए NCPCR कर्तव्यबद्ध है। तो इन्होंने क्या पूछा, किसको आपको गारंटी शुदा, आप आगे पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए। केवल निष्पक्षता वाले बाल बालिकाओं को, अगला है केवल वंचित शहरी वर्ग को, प्रत्येक बालक बालिका को, केवल बालिकाओं को, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था आपका। यह स्वतंत्र निगरानी की एक प्रणाली स्थापित करने का एक महान अवसर है जो सुनिश्चित करे कि संविधान की गारंटी शुदा हकदारी अधिकार धारकों को वास्तव में दी जा रही है। इसके साथ ही साथ यह बड़ी चुनौती है क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रणाली बनाना शामिल है जो अंतिम बच्चों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सामर्थ्य, प्रतिपुष्टि किसे कहते हैं, आपका फीडबैक, हम फीडबैक ले सके उनसे, और वह इस प्रकार अनुक्रिया करे जिससे अधिकारों का वास्तव में संरक्षण सुनिश्चित हो, ठीक है। इसमें क्या कहा, संरक्षण सुनिश्चित हो। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, जो अंतिम बच्चे से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सामर्थ्य हो। आपको सबसे पहले क्या दिखा, केवल के बारे में तो इन्होंने बात ही नहीं की, केवल आपके निष्पक्षता वाले बाल बालिका को दिया जाए ऐसा इन्होंने नहीं कहा, तो ये तो अपन कैंसिल हो जाएगा। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि केवल वंचित शहरी वर्ग, यहाँ पर आपने वो भी नहीं पढ़ा, तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका केवल बालिकाओं का, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा आपका अंतिम बच्चों से, इसमें आपके लड़का लड़की दोनों ही आएंगे, जो आपके लास्ट है उनसे आपके प्रतिपुष्टि लेने का आपका सामर्थ्य होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका पैसेज के अकॉर्डिंग थर्ड ही है। दूसरा, आपको कोई सा भी आंसर अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाना, जो आपके पैसेज में बताया गया आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, चाहे वो आपका आंसर सही हो चाहे वो आपका आंसर गलत हो, लेकिन आपको देना वो पैसेज के अकॉर्डिंग है। जो पैसेज में कहा गया वो ही आपके लिए सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका थर्ड इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका फोर्थ, ये आपका इंग्लिश में हो गया। इसमें क्या पूछा है, आपका बाल अधिकारों संबंधित शिकायत निवारण व निगरानी सिस्टम है। आपका इसमें क्या दिया, दो अलग अलग प्रकार है जिसमें किसी भी प्रकार की संबद्धता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आत्मनिर्भर परंतु वह उनका कार्यक्रम अलग है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पर्यवेक्षित है। इसके बाद चलते हैं आपका, जिसमें बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के जरिए सुव्यवस्थित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या पूछा है, जो आपके बाल अधिकारी संबंधी शिकायत होती है उसका निवारण तथा उसकी निगरानी सिस्टम दोनों एक है, अलग अलग है, किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, UGC के द्वारा है, इस प्रकार से आपसे पूछा है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था आपका यहाँ तक सुनिश्चित करेगा। यह यहाँ इंगित करने योग्य है कि शिकायत निवारण व निगरानी अलग अलग प्रकार है। आपको सबसे पहले क्या मिल गया, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं, और आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ऑप्शन पर, इसी लाइन से जो है हम आपका आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन पर चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया, ये दोनों अलग अलग प्रकार है, ये आपका यहाँ तक ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की संबद्धता नहीं है, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा, आत्मनिर्भर है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, आपका इसमें क्या है, आत्मनिर्भर है परंतु उनका कार्यक्रम अलग है, ये तो इन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर है। चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, दूसरे शब्दों में शिकायत निवारण व्यवस्था की अनुपस्थिति में निहित है कि अधिकारों के फ्रेमवर्क की निगरानी में न्यायपालिका का हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से होगा, ठीक है। दूसरी ओर यह सुनिश्चित शिकायत निवारण तंत्र न्यायपालिका के स्थान की व्यवस्था के साथ अंतःक्रिया की जानकारी निगरानी को प्रभावी बनाने की अनुमति देता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, ये दोनों आत्मनिर्भर है, अलग अलग प्रकार है, लेकिन दोनों के कार्य क्या है, आपके अलग अलग है। वही आपका सेकंड में बताया कि ये आत्मनिर्भर तो है लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग है, यही आपके इन दोनों तीनों लाइन में बताया गया है, ठीक है। फिर भी बाकी देखते हैं, विश्वविद्यालय का इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो आपका थर्ड तो कट जाएगा। ऐसे आपका फोर्थ का यहाँ पर इन्होंने बाल अधिकार के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सेकंड जो है सही हो जाएगा। आपका इन 2-3 लाइन में ही आपका आंसर मिल रहा है, आप देख भी रहे होंगे, सिर्फ आपके एक एक लाइन
पढ़कर जो है आपको आंसर मिल रहा है, बहुत ही ईजी आपके तरीके से आपको आंसर मिल रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो है आप भी ये ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो, इससे जो है आपके आंसर सही निकलेंगे और बहुत ही जल्दी आप इस पैसेज को सोल्व भी कर पाओगे। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका इंग्लिश में हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों का फोकस निम्न में से किस पर है। लगभग हमने आपका पूरा ही पढ़ लिया, ठीक है, हमने आपका पूरा पैसेज पढ़ लिया। लास्ट की 1-2 लाइन रह गई थी, हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है शिक्षा के अधिकार के युग में SSA को प्रभावी रूप से आपका सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए इस अधिनियम द्वारा अधिदेशित शिकायत निवारण तथा निगरानी संरचना दोनों से लिंक बनाने होंगे, ठीक है। ये आपका पैसेज पूरा हो गया। तो इसमें आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया। आपने किसके बारे में देखा, विद्यालय के बारे में, सरकार के बारे में, युवा के बारे में या फिर बालक। तो आपका सबसे सिंपल आपको इस लाइन में मिल रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार। जब आपका बाल अधिकार है तो विद्यालय से तो रिलेटेड नहीं होगा, सरकार से नहीं होगा, युवा से नहीं, तो आपका सिंपल सा क्या हो गया, आपका 4th जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नियम ही आपका बच्चों पर फोकस करता है, बच्चों को संरक्षण देने की बात करता है। तो आपका इसमें 4th जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखा हमने, इस प्रकार से आपके 5 ही क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए। आप इस तरीके से अपना पैसेज पढ़ो, एक एक लाइन को ध्यान से देखो और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल लो। ये सबसे इजी तरीका है। आप क्या करते हैं बच्चा, पहले तो इस पैसेज को पूरा पढ़ेगा। जब आप इस पैसेज को पूरा पढ़ लोगे, आपने ये लाइन पढ़ी, आप पीछे की सारी भूल जाओगे। इस प्रकार से आप टाइम लगाते रहोगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। जब आपके पास सामने आपका एक गोल होता है कि हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है इस पैसेज में देखना स्टार्ट कर देते हो। तो ये आपका फैक्ट है। अगर आपके पास आगे गोल है कि हमें ये करना है, तो आप उस चीज़ को इजीली कर लोगे। लेकिन अब आपको यही नहीं पता कि आपको इस पैसेज का करना क्या है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर खोजते चलना है, आपका आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पैसेज पूरा हो गया। आपके ऐसे मैंने 3 पैसेज कंप्लीट करा दिए, जो कि आपके जून 2023 में आए हुए थे। ऐसे ही हम आपके जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, अलग यूनिट क्या है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम आपके पैसेज डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार से हम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।